नमस्कार, स्वागत है सभी भाई बहनों का हमारी आज की सच्ची खबरों में। तो बहनों, कल यानी 5 तारीख को आप सभी बहनों को पता है यूपी के सभी ज़िलों में यानी कोई एक आध ही ज़िला रहा होगा, नहीं तो सभी ज़िलों में मानदेय के यानी केंद्र सरकार के पहले आ चुके थे 3 तारीख में। अब राज्य सरकार के और पीएलआई के पैसे यानी 2-2 हज़ार और 1500 रुपये कल खातों में आ चुके हैं। जिन भाई बहनों ने अभी नहीं देखा है तो जा कर के देख लें और अपना निकाल भी लें। अब मैं दूसरी जो आपको कई आदेश दिखाना चाहती हूँ, तो लास्ट तक सभी भाई बहन बने रहे। जिन भाई बहनों ने सुबह की यानी बजट वाली वीडियो नहीं देखी है तो उसको जा कर के देख लें। अब बर्तन सामग्री इत्यादि की व्यवस्था आप सभी को पता है, प्लेट कनेक्शन जो भी है वो सब पहुँच चुके हैं आपके केंद्रों पर। जहाँ पर नहीं पहुँचे हैं तो आप अपनी मैडम से बोल करके ग्राम प्रधान के लिए आदेश करवाएं, क्योंकि सभी जगहों पर ग्राम प्रधान ही ला रहे हैं। अब देखिए, कुछ बहनों की समस्या हमारी अभी भी है, बहनें परेशान हैं कि यानी कितना पैसा आया है, कैसे आया है, इसका क्या किया जाएगा। तो देखिए, जो आदेश है उसको मैं साफ साफ वही चीज़ दिखा रही हूँ, सब पूरा नहीं दिखा रही क्योंकि पूरे में थोड़ा टाइम लग जाता है, वीडियो बड़ी हो जाती है। तो देखिए, जो पहला नंबर आपको दिखाई दे रहा है कन्वर्जन कास्ट, दाल सब्जी तेल मसाले आदि ईंधन हेतु, यानी आपके पास जो बच्चों के खाने के लिए आएगा वो कितना आएगा, 3 रुपये 75 पैसे। इसमें साफ साफ दिखाई दे रहा है धनराशि रुपए में। अब दूसरा नंबर आ जाता है इसका खाद्यान्न गेहूं चावल का क्रय व परिवहन व्यय सहित, यानी गेहूं चावल जहाँ से आप उठा कर के ला रही हैं कोटेदार से, या कोटेदार नहीं ला रहा है तो वहाँ से ला रही, तो उसके लिए 25 पैसे प्रति बच्चे के हिसाब से इसमें आए हुए हैं। देखिए 25 पैसे इसमें आए हैं, तो यानी आपके 4 रुपये हो गए। यहाँ आ जाइए तीसरे नंबर पर, देखिए आप रसोई पीएम पोषण योजना अंतर्गत कार्यरत का पारिश्रमिक 50 पैसे। तो इस तरीके से 4 रुपये 50 पैसे हो रहे हैं, कुल योग 4 रुपये 50 पैसे हो रहा है। जो बहनें परेशान रहती हैं कि नहीं केंद्र के जो बाहर चलते हैं उनके लिए 4 रुपये 50 पैसे, जो अंदर चलते हैं उनके लिए इतना है, तो ऐसा कुछ नहीं है, सबके लिए 4 रुपये 50 पैसे हैं। पैसा एक बराबर है, लेकिन अंतर सिर्फ इतना है कि बहनें समझ नहीं पा रही हैं। 3 रुपये 75 पैसे का बच्चों को खिलाना है, 25 पैसे की दर से, यानी परिवहन जो चावल गेहूं लेकर के आएगा उसको दिए जाएंगे, और 50 पैसे जो खाना बनाएगा रसोईया उसको दिए जाएंगे। तो मैं आपको दूसरे आदेश की तरफ ले चलती हूँ। बहनों से कहना चाहती हूँ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जो बहनें परेशान हैं तो परेशान ना हो। तो देखिए, नॉन कोलोकेटेड आंगनबाड़ी केंद्रों पर जहां भोजन सहायिका द्वारा तैयार किया जाएगा वहां पर 50 पैसे कन्वर्जन मद में सम्मिलित कर दिया व्यय किया जाएगा। यानी देखिए, इसमें साफ साफ लिखा है जहां पर यो यानी जो रसोईया खाना बना रही है, कहीं जगह पर रसोईया नहीं है, खाना नहीं बना रही है, तो उसकी सहायता के लिए इसमें जोड़ा जाएगा। सहायता को दिया जाएगा 50 पैसे प्रति, इसके हिसाब से उसमें जोड़ा जाएगा। हॉडकों को मील अंतर्गत योजना उपलब्ध कराए जा रहे खाद्यान्न एवं यथा फोर्टिफाइड चावल व गेहूं आदि को कोटेदार से प्राप्त करने से पूर्व यहाँ सुनिश्चित कर लिया जाए कि वह कम से कम मानक या ना हो, यानी जो भी हो आपका कुंतल तुले हुए हों मानक के हिसाब से, यानी कम नहीं। कोटेदार से खाद्यान्न उठाने के समय पर्याप्त मात्रा में खाद्यान्न के सैंपल कोटेदार की दुकान पर तथा आंगनबाड़ी केंद्र पर सुरक्षित रखा जाए। यानी जो गेहूं चावल आपके यहाँ आएंगे बच्चों को खाना बनाने के लिए, उसमें से आपको एक एक मुट्ठी भर करके रखना है सैंपल के लिए, जिससे कभी भी कोई मांगे तो आप बता सकते हैं। एक एक पैकेट जिला कार्यक्रम अधिकारी तथा समस्त सीडीपीओ को उपलब्ध कराया जाए। तो यानी उसमें से आप 1-1 किलो निकाल लें, जिसमें से थोड़ा थोड़ा सा सीडीपीओ और कोटेदार की दुकान पर जिला अधिकारी के लिए भी पहुंचाया जाएगा कि कहीं इसमें कोई खराबी तो नहीं है। अब मैं आपको आदेशों की तरफ ले चलती हूँ, तो लास्ट तक सभी बहनें बनी रहें। तो देखिए, 2 बार हुई जांच फिर भी नहीं खुला राज, यानी 2 बार जांच हो चुकी है फिर भी राज नहीं खुला। कैसे नहीं खुला? आंगनबाड़ी किट खरीद प्रकरण का मामला है।
आंगनवाड़ी बहनों के लिए जो किट खरीदी गई है उसका मामला है मथुरा का है। आंगनवाड़ी किट खरीद मामले की जांच अंजाम तक नहीं पहुंच पा रही है। सीडीओ 2 बार मामले की जांच करवा चुके हैं, लेकिन प्रकरण से जुड़ी राज अब तक सामने नहीं आ पाए। अब प्रकरण की जांच 3 सदस्यीय कमेटी से कराई जा रही है। सीडीओ ने जांच टीम को 7 दिन में रिपोर्ट सौंपने के लिए निर्देश दिए हैं। आंगनवाड़ी किट खरीद मामले को लेकर ग्राम प्रधानों और पंचायत सचिवों की भूमिका संदेह के घेरे में है। यानी जो ग्राम प्रधान और सचिव हैं उनके वो घेरे में है, क्योंकि जो किट खरीदी गई है आंगनवाड़ियों के लिए उसमें पैसों का बहुत बड़ा घपला हुआ है, सामान बहुत कम आ रहा है। 501 आंगनवाड़ी किट के बिल बावजूद 2 बार की जांच के बाद भी अब तक सामने क्यों नहीं आए? ये किटें कितने में खरीदी गई, सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि आंगनवाड़ी किट खरीद को लेकर आरोप लगाए जा रहे हैं। करीब 501 किट की खरीद में धनराशि का बड़ा अंतर है। शिकायत के बाद प्रकरण की पहली जांच संयुक्त विकास आयुक्त आगरा मंडल द्वारा की गई थी। 28 अगस्त को भेजी गई अपनी जांच रिपोर्ट में किसी एक फर्म से किट की 100% आपूर्ति की बात सामने नहीं आई है। फिर शिकायत होने पर 3 अगस्त को सीडीओ ने पत्र जारी कर जिला कार्यक्रम अधिकारी को उपायुक्त उद्योग को मामले की जांच सौंपी। जिला कार्यक्रम अधिकारी और उपायुक्त उद्योग द्वारा की गई जांच में रिपोर्ट क्या रही, ये जानकारी सामने नहीं आ पाई है। प्रकरण पर सीडीओ कहते हैं कि अब दोबारा से जांच होगी। ये है मामला 19 जून 2023 को संजय अन्य शिकायतकर्ता ने निदेशक पंचायती राज को पत्र भेजकर कई ग्राम पंचायतों में 25 से 27 हज़ार में मिलने वाली किटों को 63 हज़ार में खरीदने का आरोप लगाया है। इसके बाद सीडीओ ने मामले की जांच कराई है। तो यानी आंगनवाड़ी केंद्र के बच्चों के लिए जो 8-10 कुर्सियां और 2 बेंचें यानी 2 टेबल और कुछ खिलौने आ रहे हैं। देखिए हमारे केंद्र पर तो अभी कुछ नहीं आया हुआ है। जहाँ जहाँ जो आ रहा है उसको जानकारी होगी क्या क्या आ रहा है। और एक घोड़ा दिखाई देता है, एक रिक्शा है 3 पहिए वाला है। तो ये इतना जो सामान है वो 25 से 30 हज़ार का भी नहीं हो सकता है, और इसके लिए इन्होंने बिल वाउचर 63 हज़ार के बना लिए हैं। तो इसलिए इसकी जांच कराई जा रही है। अब देखिए सहयोग ऐप से होगी बाल विकास और पुष्टार विभाग की निगरानी। ये मऊ की खबर है। बाल विकास मऊ का मतलब ये नहीं मऊ जिले से है। अब मऊ को देख करके मुझे एक जो जानकारी आई है, मऊ की जो एक महिला थी, जज थी, उन्होंने अपनी आत्महत्या कर ली। यानी खुद जो जज होने के बावजूद भी अभी 2 दिन पहले ही, तो उसका वीडियो हमने डाल दिया, आप जा कर के देख लें। क्योंकि देखिए जो जज बनी हुई है दूसरों की लिखती है, उसने खुद अपनी इसको अंजाम क्यों दिया। बाल विकास एवं पुष्टार विभाग की निगरानी अब सहयोग ऐप के माध्यम से की जाएगी। इस ऐप में क्षेत्र के सारे आंगनवाड़ी केंद्रों का विवरण दर्ज होगा। इस समय ऐप को अपडेट किया जा रहा है। यह व्यवस्था पूरी तरह से लागू हो जाएगी। सहयोग ऐप को बाल विकास परियोजना अधिकारी की मदद के लिए बाल विकास किया गया है। इसके जरिए विभागीय सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार होगा, तो कार्यप्रणाली में सुधार के लिए आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का सहयोग भी मिलेगा। इसके लिए सभी मुख्य सेविकाओं को सहयोग ऐप पर उत्तर प्रदेश तकनीकी सहयोग इकाइयाँ UPTSU की मदद से राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तत्वाधान में प्रशिक्षण एवं ऐप से जुड़ी बारीकियों की जानकारी दी जा चुकी है। ऐप पर केंद्रों की निरीक्षण, आख्या, पोषाहार की स्थिति और लाभार्थियों के फीडबैक सहित कई बिंदुओं की जानकारी होगी। इसके लिए फतेहपुर मंडाव ब्लॉक में मुख्य सेविकाओं की ट्रेनिंग भी संपन्न हो चुकी है। विकास खंड के सभी आंगनवाड़ी केंद्रों पर दर्ज होगा डाटा। CDPO व सुपरवाइजर करेंगे संयुक्त संचालन निरीक्षण भी। सहयोग ऐप से आंगनवाड़ी केंद्रों की सभी जानकारी अब ऑनलाइन उपलब्ध हो सकेगी। एक क्लिक करने पर केंद्रों में संपादित होने वाली गतिविधियों की जानकारी भी मिल सकेगी। इस ऐप को गूगल प्ले स्टोर पर जाकर डाउनलोड करना होगा, फिर प्रशिक्षण के अनुसार कार्य करना होगा। तो ये इसमें पूरी जानकारी है। अब मैं आपको दूसरी और जानकारी दे चलती हूँ। 17 जिलों में 10 फरवरी से चलेगा सर्वजन दवा सेवन अभियान। तो 17 जिले कौन कौन से हैं, अपने अपने जिले का नाम सभी बहनें देख लें। राष्ट्रीय फाइलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम के
तहत प्रदेश में 17 जिलों में 10 फरवरी से सार्वजनिक दवा सेवन अभियान MDA IDA राउंड चलाया जाएगा। अभियान के तहत अमेठी, तो देखिए सभी बहनें जहाँ जहाँ से जिस जिले से हैं वो देख लें, कहीं ऐसा ना हो कि वो अपने ज़िले का नाम ना देख पाएँ फिर कहें कि हमें जानकारी नहीं थी। तो देखिए पहला आ जाता है आपका अमेठी, आजमगढ़, बांदा, बाराबंकी, बरेली, लखनऊ, प्रतापगढ़, प्रयागराज और उन्नाव और वाराणसी, ये 10 ज़िले हैं आपके। तो 10 ज़िले में ट्रिपल ड्रग आइवरमेक्टिन DEC और एल्बेंडाजोल का सेवन कराया जाएगा, जबकि बलिया, हमीरपुर, जालौन, जौनपुर, पीलीभीत, शाहजहाँपुर और सोनभद्र में डबल ड्रग DEC और एल्बेंडाजोल का सेवन कराया जाएगा। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक के निर्देश दिया है कि प्रशिक्षण स्वास्थ्यकर्मी सुनिश्चित करें कि फाइलेरिया से बचाव की दवा खाने से कोई भी वंचित ना रहे। घर घर जाकर 2 वर्ष से कम उम्र के बच्चों, गर्भवती और गंभीर रूप से बीमार को छोड़कर यानी जो गर्भवती है उसको नहीं खिलाना है, गंभीर रूप से जो बीमार है उसको नहीं खिलाना है, छोड़कर सभी को अपने सामने ही दवा सेवन कराएं। यदि घर पर कोई अनुपस्थित है तो दोबारा गृह भ्रमण कर दवा का सेवन कराया जाएगा। यानी पहले आपको दवा खिलाने के लिए जाना है, अगर उस दिन कोई नहीं मिलता है तो आपको फिर से जाना है, इस चीज़ का विशेष ध्यान दें। तो देखिए महिला यानी 75 जनपदों के लिए कितना कितना पैसा रख लिया है, इसका हमने डाल दिया है आदेश, सभी बहनें जा कर के देख लें। अब देखिए दूसरा है 6 फरवरी यानी आज का ही है, पुरानी ईंटों से कराया जा रहा आंगनबाड़ी केंद्र का निर्माण। तो देखिए घपला इस तरीके से होता है, यानी जो नई ईंटें होंगी उनका पैसा रख लिया जाएगा और जो पुरानी ईंटें कहीं से ला करके डाल दी हैं यानी फटी टूटी, देखिए आप देख सकते हैं पुरानी ईंटें हैं बिल्कुल, उनसे निर्माण कराया जा रहा है। तो ये देखिए लखीमपुर खीरी की खबर है, ग्राम टेडवा ब्लॉक बेजम में बन रहे आंगनबाड़ी केंद्र में पुरानी ईंटों से कराया जा रहा निर्माण कार्य आखिर किसके इशारे पर हो रहा है। मानक विहीन निर्माण कार्य प्रधान प्रतिनिधि की देखरेख में कराया जा रहा है। निर्माण कार्य कमीशन के चक्कर में पुरानी ईंटों से कराया जा रहा है। निर्माण कार्य कहाँ से लाई गई पुरानी ईंट। वैसे भी ग्राम पंचायत टेडवा की हालत दिन पर दिन खराब होती जा रही है। स्कूल में लगे आम के पेड़ों की मोटी मोटी शाखाओं को कटवा दिया गया, जो कि स्कूल के प्रधानाध्यापक को पता ही नहीं चला। योगी राज्य में बढ़ रहा भ्रष्टाचार, इस भ्रष्टाचार पर किसी भी सक्षम अधिकारी की नज़र न पड़ना विभागीय संलिप्तता की ओर इशारा करने की काफ़ी है। यदि मामले की कराई जाए निष्पक्ष और स्थलीय जांच तो होगा दूध का दूध और पानी का पानी। तो देखिए ये चल रहा है, यानी जो आंगनबाड़ी केंद्र के लिए अगर ये ईंटें लगा दी जाएंगी केंद्र बनाने के लिए तो 1 साल से 2-3 साल में ही खंडर हो जाएगा, खराब हो जाएंगी, क्योंकि पुरानी ईंटें ज़्यादा नहीं चलेंगी। तो इस चीज़ का सभी विशेष ध्यान दें। जो भी जहाँ भी इस वीडियो को देख रहे हैं तो अपने वहाँ पर जा कर के बात करें और इन पुरानी ईंटों को ना लगाना। आखिर किसके सहारे पर हो रहा मानक विहीन निर्माण। और देखिए दूसरा है जो 6 फरवरी का आदेश निकला हुआ है, ये आपका समस्त जिला कार्यक्रम अधिकारी प्रभारी उत्तर प्रदेश प्री प्राइमरी शिक्षा के अंतर्गत को लोकेटेड आंगनबाड़ी केंद्रों के मदर यानी जो कार्यक्रम विषय ऑनलाइन गोष्ठी यूट्यूब सेशन के संबंध में यानी मदर उन्मुखीकरण जो होता है उसके लिए है। निदेशालय बाल विकास सेवा एवं पोस्ट उत्तर प्रदेश 6 फरवरी का आदेश आज का ही है ये। तो इसमें क्या है इसको सभी बहनें देख लें। इस वीडियो को जो बहनें नहीं देखेंगी उनके लिए दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि ये जो हमने आदेश लगाया है वो सबसे लास्ट में लगा दिया गया है। प्री प्राइमरी यानी उपयुक्त विषयक महानिदेशक स्कूल शिक्षा कार्यक्रम कार्यालय के पत्रांक संख्या